के सेक्टर 4 से बड़ी खबर। सांड ने एक व्यक्ति पर किया जानलेवा हमला। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरह से सांड व्यक्ति की जान लेने को आतुर है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बैठक से ठीक एक दिन पहले सांड के हमले ने फिर खोली नगर परिषद अधिकारियों के दावों की पोल। नगर परिषद अधिकारियों के पास नहीं कोई जवाब, रटी रटाई कहानी। एक सप्ताह पहले ही शहर की वार्ड नंबर 16 पार्षद पर हुआ था जानलेवा हमला, बावजूद इसके नहीं हुआ कोई सुधार। नमस्कार, दैनिक साथी में आपका स्वागत है। नगर परिषद के तमाम दावों के बावजूद शहर में हालात सुधरने की बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। शहर को कैटल फ्री करने का दावा कई सालों पहले हो चुका है, बावजूद इसके आज तक हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। सांड इतने हिंसक हो चुके हैं कि लोगों की जान लेने पर आतुर हैं। आम हो या खास, सांडों का आतंक का हर कोई शिकार हो रहा है। रविवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ। शहर के सेक्टर 4 में शाम करीब 6 बजे एक व्यक्ति सड़क से होकर गुजर रहा था। इसी दौरान हिंसक सांड ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। तस्वीरों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि किस तरह से सांड युवा पर जानलेवा हमला कर रहा है और उसको लगातार मारने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। युवक गंभीर रूप से घायल है और उपचाराधीन है। अब आपको बताते हैं कि इन पशुओं को पकड़ने के नाम पर लाखों का बजट खर्च करने के बावजूद भी शहर के हालात में कोई सुधार नहीं होता दिखाई दे रहा है। अब 7 मार्च को केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पार्षदों के साथ अधिकारियों की भी बैठक लेंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि सोमवार को राव के चहेते कहे जाने वाले नगर परिषद के ईओ अभय सिंह पर कोई कार्रवाई होती है या यूं ही लोगों को मरने के भरोसे छोड़ दिया जाएगा। सर वो हमारे सेक्टर में तो आई होगी ना नील सी न्यूज। सर आतंक तो आपके सामने ही है। मैं तो एक बात कहता हूँ, जब इनके बस की बात नहीं, इतने बड़े शहर ने इनमें आस्था जताई, चेयरमैन बनाया, आए दिन घटनाएं घट रही हैं, खुद इनके पार्षदों के ऊपर आवारा पशु अटैक कर रहे हैं। हमारे सेक्टर में 6 फरवरी की शाम को हुआ जी, आज फिर हो गया। 1 महीने में 2 घटनाएं हो रही हैं और आज तो ये वीडियो आपके सामने है। इतनी बुरी तरह से उस आदमी को मारा है। मेरे विचार से वो खाने कमाने जी भी गया ना, तो जी खाने कमाने के लायक नहीं रहेगा। सर मैं तो जस्ट बाहर से आया हूँ, मैंने तो अभी वो वीडियो देखा ना जब आपको फोन मिलाया था। हाँ वो बाहर का बंदा बताया। जी सर मैं तो ये कहता हूँ, जब चेयरमैन के बस की बात नहीं है, दो पार्षद सेक्टर 4 के जब इनके बस की बात नहीं है, जब ये चीजें भी इंद्रजीत सिंह के दरबार में जाके सुलझेंगी तो फिर लोगों ने क्यों वोट दी? नैतिकता के आधार पर इनको अपना त्याग पत्र देकर किसी दूसरे भाई को बना लेना चाहिए जी। जब इनके बस की बात नहीं है तो ठोस कॉलोनी में भी लोगों को इतनी भारी खतरा है, निकल नहीं सकते घरों से। जी तो सर इसका करो कुछ। लोगों ने आस्था जताई, इनके बस का काम नहीं है तो आपने रिजाइन करके आ जाए, पब्लिक किसी दूसरे को बना देंगे। जब साल भर में 1.25 साल में इनसे ये आवारा पशुओं का मुद्दा हल नहीं हुआ तो क्या करेंगे? और तो चलो छोड़ दो, ये क्या कर रहे हैं, भ्रष्टाचार वगैरह वगैरह, आरोप प्रत्यारोप, लेकिन लोगों की जान को तो सुरक्षित रखें। ये तो कमेटी का कर्तव्य बनता है। बिल्कुल बनता है सर। हाँ तो इसको लगाओ जी सर। ठीक है सर। देखिए जी, मैंने टेंडर किया हुआ है और सांडों को लगातार पकड़ा जा रहा है जी। 500 सांड हम पकड़ भी चुके हैं जी और आगे भी कार्रवाई जारी है। मेरे सिटीजन से और शहरवासियों से, आप जैसे साथियों से अपील है कि शहर में बाहर से जो गायें छोड़ते हैं उनकी सूचना तुरंत आप हमें दें, ताकि ये शहर में तो कहीं पनपते नहीं। जी बाहर से आते हैं, जो राजस्थानी आते हैं वो छोड़ के जाते हैं। जी जैसे गायें निकलती हैं तो छूट जाते हैं जी। हम भी ध्यान रख रहे हैं, हम भी लगातार पकड़ रहे हैं।